उन्नाव रेप केस में मंगलवार को उस वक्त एक नया मोड़ आ गया जब दिल्ली हाई कोर्ट ने दोषी कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद को निलंबित कर सशर्त जमानत दे दी। इसके बाद फैसले के विरोध में पीड़ित परिवार इंडिया गेट पर इंसाफ की मांग को लेकर शांतिपूर्वक धरना देने लगा। धरना प्रदर्शन बड़ा रूप न ले ले, इससे डरी दिल्ली पुलिस रात में ही पीड़ित परिवार को इंडिया गेट से जबरन हटा कर ले गई। और इस सबके बीच अब लगातार तीखी प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, क्योंकि एक लंबे संघर्ष के बाद पीड़ित को इंसाफ मिला था, लेकिन अब इसके बाद कुलदीप सेंगर को जमानत की खबर के बाद पीड़ित को धरने की इजाजत नहीं दी गई। पीड़ित परिवार से उसकी बहन और मां विरोध स्वरूप धरना प्रदर्शन करने के लिए यहां पर दिल्ली में पहुंचे थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने रातों रात उन्हें वहां से हटा दिया। कुलदीप सिंह सेंगर बीजेपी के नेता रहे हैं, विधायक रहे हैं और लगातार इस मामले ने प्रदेश के साथ साथ देश की राजनीति को भी गर्म रखा। 2017 का ये मामला है जब उन पर आरोप लगे थे। पुलिस कर्मचारी है यहाँ पर इंडिया गेट पर जो विक्टिम है उन्नाव रेप केस में नया मोड़, दोषी सेंगर की उम्र कैद पर रोक। रेप केस था जिसमें उनको लाइफ सेंटेंस हुआ था, उस केस में आज डिवीजन बेंच दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत दे दी। सेंगर को राहत, पीड़ित पर दुखों का पहाड़, पीड़ित परिवार लगा रहा सुरक्षा की गुहार। मेरी बहन इस समय उनको बेल मिली है, वो दुख में है। सुप्रीम कोर्ट से न्याय की गुहार, पीड़ित ने जजमेंट पर उठाए सवाल। जिसने एक बेटी के साथ रेप किया, उसके पिता को मौत की घात उतरवा दिया, उसको बेल मिल गई, तो ये कहाँ का न्याय है। दोषी कुलदीप सेंगर को जमानत, पीड़ित परिवार को धरने की भी नहीं इजाजत। इन दो तस्वीरों के मायने और मतलब महज इतनी सी है कि एक तस्वीर में रेप केस में सजा याफ्ता कुलदीप सेंगर को कोर्ट ने जमानत दे दी है और दूसरी तस्वीर में कोर्ट के फैसले के विरोध में पीड़ित परिवार को इंडिया गेट पर दिल्ली पुलिस धरने की भी इजाजत नहीं दे रही है। उन्नाव रेप केस देश के कुछ चुनिंदा रेप केसों में एक जिसने खूब सुर्खियां बटोरी थी। वजह थी आरोपी या दोषी का हाई प्रोफाइल या फिर सियासी चेहरा होना। इसलिए मंगलवार रात देश की राजधानी दिल्ली के लोग जब घरों में कंबल और रजाई के नीचे दुबके थे, ठीक उसी वक्त दिल्ली के इंडिया गेट पर खुले आकाश के नीचे सर्दी के सितम के बीच एक परिवार अपने लिए सुरक्षा की गुहार लगा रहा था, क्योंकि इस परिवार की एक लड़की के साथ रेप करने वाला बीजेपी का पूर्व विधायक कोर्ट से जमानत लेकर जेल से बाहर निकलने की तैयारी कर रहा था। मुझे इस चीज में खुशी नहीं है, मुझे राहत नहीं है। उन्होंने मेरे बड़े पापा को मारा था, फिर मेरे पापा को मारा, फिर मेरी बहन के साथ ये कांड हुआ। वो बाहर तो आ गए हैं, लेकिन हम लोगों के ऊपर खतरा मंडरा रहा है सर। और अभी क्या पता बाहर आने के बाद हम लोगों को, मेरे पूरे परिवार को खत्म कर दे। अगर उनको बाहर निकाल दिया है तो हम लोगों को जेल के अंदर डाल दे, कम से कम हम लोगों की जान तो सुरक्षित रहेंगी वहां पर। मेरा परिवार सुरक्षित तो रहेगा, हम लोग जिंदा तो रहेंगे। इन लोगों के हाथ से मरने से तो अच्छा जेल की रोटी खा ले, वो ठीक रहेगा। मेरी बहन इस समय उनको बेल मिली है, वो दुख में है। इसमें कोई दो राय नहीं कि सेंगर का सियासी कद बड़ा है, रसूखदार है, 3 बार का विधायक रह चुका है, मतलब सत्ता में पहुंच की हनक है, अकूत संपत्ति और बाहुबल की सनक है, जिससे अब पीड़ित परिवार खौफजदा है। यही वजह है कि जैसे ही दिल्ली हाई कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को बेल दी तो पीड़ित परिवार इंडिया गेट पर धरना प्रदर्शन को बैठ गया, जिसमें पीड़ित परिवार का साथ एक्टिविस्ट योगिता भयाना ने दिया। लेकिन दिल्ली पुलिस को ये नागवार गुजर रहा था। दिल्ली पुलिस आधी रात को इंडिया गेट पहुंची और पीड़ित परिवार को जबरन धरना से उठाने लगी। पीड़ित लड़की की मां को घसीटकर बस में बैठाने लगी। इस दौरान एक्टिविस्ट योगिता भयाना से पुलिस अधिकारियों की बहस और नोक झोंक भी हुई। कितना बुरा हाल है उनकी माँ का।
ये अगर आप देखें कुलदीप सेंगर की मदर है जो कि नीचे, अगर मैं अपने कैमरा में कहूँ नीचे दिखाएं, ये कुलदीप सेंगर की मां है। योगिता जी क्या है मामला? आप देख सकते हैं किस तरह से आज उसको छोड़ दिया गया, किस तरह से छोड़ दिया गया कुलदीप सिंह सेंगर को। और अगर वो आवाज उठाने के लिए यहाँ बैठी हैं अपनी, और उसके बाद देखिए क्या हाल कर रहे हैं, किस तरह से खींच खींच के ला रहे हैं। और वो बेचारी बच्ची जिसके हाथ पैर टूट रखे हैं वो भी धरने पे बैठी है। किस तरह से पुलिस बर्ताव कर रही है। कम से कम हमें अपनी आवाज उठाने का तो हक है उसके एक्विटल के खिलाफ, जिसने उसके पूरे परिवार को मरवा दिया, इनके हस्बैंड को मरवा दिया, वकील को मरवा दिया, बुआ को मरवा दिया, मासी को मरवा दिया, चाचा को जेल में डाल दिया। वो गुंडा आज बाहर आ जाएगा और आप कहते हैं कि हम बाहर धरने पे भी ना बैठे। बताइए ये कौन सा देश है, ये कौन सा मुल्क है। जिसके बाद एक्टिविस्ट योगिता भयाना ने पुलिस पर सवाल उठाते हुए एक्स पर लिखा, एक गैंग रेप पीड़ित के साथ ऐसा व्यवहार उचित है? उसकी यही गलती है कि न्याय की मांग कर रही है। ये कैसा न्याय है? फैसला कोर्ट का है, मानने की बाध्यता है, इसलिए कोर्ट के फैसले पर सवाल उठे ना उठे, लेकिन दिल्ली पुलिस की कार्य प्रणाली पर तो सवाल उठेंगे ही, क्योंकि सवाल उठाने और धरना प्रदर्शन के संवैधानिक अधिकार को ऐसे तो खत्म नहीं किया जा सकता। अगर एक परिवार कोर्ट के फैसले के विरोध में शांतिपूर्वक 2-3 लोग धरना दे रहे हैं तो फिर इसमें क्या आपत्ति है? इसलिए आज वो लड़की अपने आप को असहाय महसूस कर रही है, जिसकी जिंदगी सत्ता की हनक में अपने पद के मद में चकनाचूर कुलदीप सेंगर ने नरक ही नहीं बनाया बल्कि उसके परिवार पर दुखों का पहाड़ गिराया। आज वही पीड़िता अपने और अपने परिवार के लिए सुरक्षा की भीख मांग रही है, जजमेंट पर सवाल उठा रही है। ऐसे रेप के आरोपी अगर बाहर आएंगे तो देश की बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी, हम कैसे सुरक्षित रहेंगे, हमारे बच्चे कैसे सुरक्षित रहेंगे, परिवार कैसे सुरक्षित रहेगा, मेरे गवाह पैरोकार सब कैसे सुरक्षित रहेंगे। सब असुरक्षित हो जाएंगे। हमारी घटना नहीं, बहुत देश की बेटियां हैं जो रेप करके बेटियों को मार देते हैं। क्या हमारे जिंदा रहने का यही मकसद है क्या? हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ। इनको जेल, इनकी जमानत कैंसिल कराई जाए और ताकि इनको जेल भेजा जाए। जिसने एक बेटी के साथ रेप किया, उसके पिता को मौत की घात उतरवा दिया, उसको बेल मिल गई, तो ये कहाँ का न्याय है? ये तो अन्याय हुआ है हमारे साथ में। इस परिवार के दर्द को समझने के लिए इस परिवार के साथ अब तक हुई घटनाओं को समझना जरूरी है। 17 साल की नाबालिग लड़की से गैंग रेप होता है, पुलिस कस्टडी में पीड़ित के पिता की मौत होती है, पीड़ित की बुआ, मौसी और वकील की संदिग्ध मौत होती है, परिवार का एक्सीडेंट होता है, पीड़ित लड़की का एक्सीडेंट होता है, पीड़ित 6 महीने अस्पताल में गुजारती है। इसलिए जब आज दोषी कुलदीप सेंगर को जमानत मिलती है तो पीड़ित टूट जाती है, फूट फूट कर रोती है, जजमेंट पर सवाल उठाती है, कुलदीप सेंगर के जमानत को उसके सियासी कद से जोड़ती है और फिर सुप्रीम कोर्ट पर भी भरोसा जताती है कि सुप्रीम कोर्ट से उसे न्याय मिलेगा। जज साहब ने जजमेंट सुनाया, मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे लगा कि मैं यहीं पे सुसाइड कर लूं अपना, लेकिन मैंने अपने बच्चों के बारे में सोचा, मैंने अपने परिवार के बारे में सोचा, इसलिए कुछ हिम्मत नहीं किया। लेकिन हमारे साथ में अन्याय हुआ है, जो भी हुआ है अन्याय हुआ है। पहले मेरे चाचा की बेल खारिज हो गई, उसके बाद में पैरोकार गवाहों की सुरक्षा हटा दी गई, फिर उसके बाद में ठीक है इनको जजमेंट हुआ है, लेकिन बहस होने के 2-3 दिन बाद जजमेंट होता तो सबको पता चलता ना। ये जजमेंट 3 महीने बाद हुआ है। चुनाव आ रहा है, इलेक्शन आ रहा है, इसलिए उनको बाहर निकाला गया ताकि वो अपनी पत्नी को खड़ा करके चुनाव लड़ सके, उनकी पत्नी चुनाव लड़ सके। मुझे सुप्रीम कोर्ट पे आँख बंद करके भरोसा है कि इनकी बेल को खारिज करेगा। मेरे देवर को अंदर कर रखे, मेरी सिक्योरिटी भी हटा दिया, सब तन की हटा दिया। मेरे बच्चे, बच्चन का खतरा है सर। हम कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे? सब बहन बेटियों के साथ ऐसे विधायक एमएलए के, बीजेपी के विधायक रेप करेंगे, उनको छोड़ दिया जाएगा। एक नारा यही है, बेटियों के साथ हम हमेशा न्याय के लिए लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे, न्याय की लड़ाई लड़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। इस फैसले के
सुप्रीम कोर्ट आप लोग जाएंगे? जाएंगे सर, जाएंगे। इनकी बेल खारिज होए सर, हमको तभी भरोसा होगा कि इनका बेल खारिज हुई है, हमको न्याय मिले। इनको बाहर आने से मेरे बच्चों को खतरा है, मेरे गांव में जाऊं मेरे पैरोकार हैं उनको खतरा है, मेरे देवर का खतरा है। मेरे घर में गुंडे कुदा दिया, 2 बार चोरी कराया सर। हालांकि कोर्ट ने जिन शर्तों के आधार पर कुलदीप सिंह सेंगर को 15 लाख रुपयों के निजी मुचलके पर जमानत दी है, उनमें प्रमुख है पीड़ित से 5 किलोमीटर दूर रहना होगा, हर सोमवार को पुलिस को रिपोर्ट करना होगा, पासपोर्ट संबंधित प्राधिकरण के पास जमा कराना होगा ताकि देश छोड़कर ना जा सके। एक भी शर्त तोड़ी तो बेल रद्द कर दी जाएगी ताकि पीड़ित की सुरक्षा को कोई खतरा ना हो। दरअसल कुलदीप सिंह सेंगर ने अपनी सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की थी, जिस पर सुनवाई के बाद जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और हरीश वैद्यनाथन शंकर की बेंच ने कुलदीप सेंगर की अपील पूरी होने तक सजा को सस्पेंड कर दिया है। साथ ही 15 लाख के निजी मुचलके पर सशर्त जमानत भी दे दी है। अब जरा इस पूरे मामले से जुड़ी घटना और अपराध को तारीखों के आईने में देखते हैं। सबसे पहले 4 जून 2017 बीजेपी के तत्कालीन विधायक कुलदीप सिंह सेंगर लड़कियों को नौकरी का झांसा देकर आवास पर बुलाता है और दुष्कर्म करता है। घटना के बाद पीड़ित माखी थाना पहुंचती है, लेकिन विधायक के प्रभाव में पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं करती। जून 2017 से मार्च 2018 तक लगातार शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं होती है। 3 अप्रैल 2018 पीड़ित के पिता को पीटा जाता है और कुलदीप सेंगर के प्रभाव में पुलिस उल्टे पिता को जेल भेज देती है। 8 अप्रैल 2018 पीड़ित लड़की लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास के सामने आत्मदाह का प्रयास करती है। 8 अप्रैल 2018 की रात को ही पीड़िता के पिता की जेल में हालत बिगड़ती है और 9 अप्रैल 2018 तड़के जिला अस्पताल में पीड़ित लड़की का पिता दम तोड़ देता है। इसी के बाद कुलदीप और उसके भाई अतुल समेत अन्य पर मुकदमा दर्ज होता है। 13 अप्रैल 2018 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी जाती है। 13 अप्रैल 2018 को ही सीबीआई विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को गिरफ्तार कर जेल भेज देती है। 28 जुलाई 2019 रायबरेली जेल में बंद अपने चाचा से मिलने जा रहे पीड़ित परिवार की कार को टक्कर मार दी जाती है। इस दुर्घटना में पीड़िता की चाची और मौसी की मौके पर मौत हो जाती है, जबकि पीड़िता और उसके वकील गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। सितंबर 2020 पीड़िता के अधिवक्ता की भी मौत हो जाती है। परिवार इसे सुनियोजित साजिश करार देता है। 1 अगस्त 2019 सुप्रीम कोर्ट मामले का स्वतः संज्ञान लेकर पूरा मामला यूपी से हटाकर दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में स्थानांतरित कर देता है। 20 दिसंबर 2019 दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट कुलदीप सेंगर को दुष्कर्म का दोषी मानता है और 21 दिसंबर 2019 को कुलदीप सिंह सेंगर को उम्र कैद की सजा होती है। मार्च 2020 को पीड़िता के पिता की मौत मामले में कुलदीप को 10 साल की सजा और होती है। 3 अप्रैल 2025 को पीड़ित परिवार को मिली सीआरपीएफ की सुरक्षा को 4.5 साल बाद हटा लिया जाता है और 23 दिसंबर 2025 को दिल्ली की अदालत कुलदीप सेंगर की उम्र कैद की सजा को निलंबित कर सशर्त जमानत दे देती है। हालांकि कुलदीप सेंगर का अभी जेल से बाहर आना इतना आसान नहीं है, क्योंकि पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में 10 साल की सजा पर सेंगर की याचिका अभी लंबित है, जिसकी सुनवाई 16 जनवरी 2026 को होनी है, जो मुख्य न्यायाधीश के आदेशों के अधीन होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।